आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम स्नाइपर द लास्ट स्टैंड है। ये मूवी वर्ष 2025 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत फिल्म की शुरुआत में दो खतरनाक दुश्मन टीमों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया। एक टीम बाहर थी जबकि दूसरी एक बड़ी इमारत में जो पहाड़ों के बीच स्थित थी। बाहर वाली आर्मी टीम के सैनिक बहुत बहादुर थे। वो छुपकर दूर से ही दुश्मनों को निशाना बना रहे थे और इसी तरह उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। बाहर पहरा देने वाले दुश्मनों को खत्म करने के बाद आर्मी के कुछ सैनिक इमारत के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और आखिरकार वो इसमें सफल हो गए। इमारत के अंदर घमासान युद्ध हुआ। आर्मी के सैनिकों ने अंदर घुसकर भी कई दुश्मनों को मार दिया। एक दुश्मन सैनिक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्नाइपर ने उसे भी मार गिराया। अब आर्मी के सैनिक दुश्मन के लीडर तक पहुंच गए थे। जब स्नाइपर लीडर को मारने ही वाला था तभी उनके बीच का दरवाजा अचानक बंद हो गया। दुश्मन लीडर ने भी अंदर से गोलीबारी शुरू कर दी। स्नाइपर को गोली लग गई लेकिन उसने अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहा। लीडर अपने एक साथी को लेकर भागने लगा और पीछा करने वाले कुछ सैनिकों को मार गिराया। लीडर की कॉल और रहस्यमयी मशीन। स्नाइपर की टीम हर जगह फैली हुई थी और पूरी तरह अलर्ट मोड में थी। लीडर ने गुस्से में आकर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और पूछा, हमारी तो डील हुई थी, फिर तुमने इन लोगों को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा? वो बहुत गुस्से में लग रहा था। इसके बाद लीडर ने एक मशीन के ऊपर से पर्दा हटाया और अपने साथी को इसे ऑपरेट करने को कहा। जैसे ही लड़का मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा था, स्नाइपर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और लीडर को चारों तरफ से घेर लिया। लीडर ने यह देखकर पास रखी सुपर पावर मशीन को चालू कर दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग दूर जा गिरे। 48 घंटे पहले की कहानी। अब कहानी 48 घंटे पहले चली जाती है। ब्रैंडन नाम की स्नाइपर को एक इमरजेंसी मिशन के लिए बुलाया गया था। वो अपने प्राइवेट जेट से आया जहां कुछ साथी उसे लेने आए। उन्होंने उसे मिशन की कुछ जानकारी देकर एक आदमी से मिलवाया और फिर चले गए। उस आदमी ने ब्रैंडन को उस टीम से मिलवाया जिसके साथ उसे मिशन पर जाना था। मिशन की योजना और ट्रेनिंग। मिशन पर जाने से पहले टीम को पूरी प्लानिंग समझाई गई। ये वही फैक्ट्री थी जो दूर पहाड़ों में स्थित थी और जहां हथियार बनाए जाते थे। टीम को दो दो के समूह में बांटा गया और हर किसी को उसकी जिम्मेदारी समझाई गई। उन्हें इस मिशन के लिए ट्रेनिंग भी दी गई ताकि वे किसी भी मुश्किल स्थिति में सही ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। ब्रैंडन खुद भी अपने साथियों की प्रैक्टिस करवाता था। वो अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान था। प्रैक्टिस के बाद पूरी टीम एक साथ बैठकर खाना खा रही थी और अपने अनुभव साझा कर रही थी। एक सीनियर स्नाइपर अपने पुराने मिशनों की कहानियां सुना रहा था और हथियार फैक्ट्री के मालिक के बारे में भी जानकारी दे रहा था। फैक्ट्री मालिक एक खतरनाक व्यक्ति था। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। पहले भी उसने हथियारों का गलत इस्तेमाल किया था और पेट्रोल पंप को उड़ाने जैसी घटनाओं में शामिल था। टीम की सभी लोगों ने इन चर्चाओं से बहुत कुछ सीखा। मिशन बड़ा और खतरनाक था, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी कारण इसमें केवल वही लोग शामिल किए गए जो अपने काम में माहिर थे। लीडर बनने की जिम्मेदारी। अगली मीटिंग में उनके सीनियर साथी ने उन्हें समझाया, अगर तुमने किसी काम को करने की ठान ली तो फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए कहा गया था। ब्रैंडन ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रेनिंग में कोई कमी ना रह जाए। उसकी काबिलियत को देखते हुए सीनियर स्नाइपर ने उसे टीम का लीडर बना दिया। एक अनोखा टेस्ट। ब्रैंडन ने आधी रात को अपने एक साथी का टेस्ट लेने का फैसला किया। वो अपने साथी को एक मिशन पर ले जाने का नाटक करता है। उसका साथी सोच रहा था कि वो असली मिशन पर है। ब्रैंडन ने उसे एक लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए कहा और ट्रिगर दबाने को कहा, लेकिन असल में पिस्टल में कोई गोली थी ही नहीं। इस तरह साथी को समझ में आ गया कि ब्रैंडन उसे परख रहा था। ब्रैंडन के साथी ने पूछा, फिर मैं इस टेस्ट में फेल हुआ हूं या पास? तो ब्रैंडन ने कहा, तुम पास हो चुके हो। टीम को रात के अंधेरे में ही अपने मिशन के लिए निकलना था, इसलिए सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। सबने अपने अपने हथियार लिए, अपने कपड़े बदले और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। इसके बाद हमने बम धमाका होते देखा, जिसके नतीजे में बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री का मालिक फिर भी बच गया था। ब्रैंडन की टीम के कुछ लोगों को भी काफी देर बाद होश आया था। आखिरकार फैक्ट्री के मालिक को पकड़ लिया गया। असल में वो एक ऐसा सुपर वेपन बना रहा था जिससे बहुत नुकसान हो सकता था। बम धमाके के बाद एक जहरीली हवा फैली, जिसने जिन जिन को चपेट में लिया वो धमाके से बचने के बावजूद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ब्रैंडन और उसके साथियों का मिशन यही था कि वो इस खतरनाक वेपन के मालिक को इस खतरनाक वेपन को बनाने से रोके। पर अब वो वेपन बन चुका था, जिसमें उसने जानलेवा तत्वों का इस्तेमाल किया था। ब्रैंडन के साथी हिम्मत हार रहे थे, लेकिन उसने उन्हें हौसला दिया और कहा, हमें अपने मिशन को हर हाल में पूरा करना होगा। उसने ये भी कहा कि हमें इस वेपन को जरूर देखना चाहिए। सभी साथी लैब में गए और वेपन की जांच करने लगे।
इस वेपन से ऐसी किरणें निकलती थी जो किसी भी इंसान के दिमाग और फिर पूरे शरीर को पंगु बना सकती थी। इसके बाद शरीर के किसी भी हिस्से से खून बहने लगता और वो इंसान मर जाता। ऐसा ही ब्रैंडन के कुछ साथियों के साथ भी हुआ। अब ब्रैंडन और उसके साथी सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। ब्रैंडन का एक साथी जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था, कंप्यूटर पर काम देख रहा था और बाकी साथी अपनी समझ के अनुसार काम कर रहे थे। ब्रैंडन ने कहा, हमें एक बार तो इस सुपर वेपन को नष्ट करने की कोशिश करनी होगी, फिर या तो हम सफल होंगे या ये जगह कब्रिस्तान बन जाएगी। ब्रैंडन का वो साथी जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट था बहुत डर रहा था, लेकिन उन्हें हर हाल में ये काम करना था, इसलिए उसने कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिया। ब्रैंडन उसे प्रेरित करने के लिए उसके पास आया। वहां बम भी लगा दिए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर इस जगह को नष्ट किया जा सके। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। ब्रैंडन के साथी ने उसे अलर्ट किया। सभी लोग भगवान से अपनी आखिरी इच्छा मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें इस लड़ाई के नतीजे का पता नहीं था, कुछ भी हो सकता था। ब्रैंडन ने सभी को शुभकामनाएं दी और काम शुरू हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दिया था कि वो इस सुपर वेपन को लेकर आए। जैसे ही सेना की गाड़ियां इस जगह में दाखिल हुई, एक गाड़ी आते ही तबाह हो गई। लेकिन इन गाड़ियों के पीछे सेना के और भी बहुत से लोग थे, क्योंकि ब्रैंडन के साथी ऊंची जगह पर बैठे थे और सेना के लोग नीचे थे। फिर भी लड़ाई बराबरी की थी, क्योंकि सेना के लोगों ने भी ब्रैंडन के साथियों को देख लिया था। सेना के लोगों ने ब्रैंडन के एक साथी को घेर लिया था, लेकिन उसने अपनी जैकेट उतारी जिसमें गोलियां थी। उसने जैकेट फेंकी और 2 चाकू जैसे हथियार निकालकर उन आदमियों को बुरी तरह मार दिया। वो अकेले ही इतने सारे लोगों का सामना कर रही थी। अंत में एक आदमी बचा। उसने दुश्मन के सर पर हथियार घुमाकर मारा और वो वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठा। आर्मी की एक और गाड़ी, जिसमें एक अफसर मशीन गन के साथ था, आते ही फायरिंग करने लगा और ब्रैंडन के साथी पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन उसने खुद को छिपा लिया। ब्रैंडन के साथियों के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। जब दुश्मन सेना का अफसर उन्हें मारने लगा तो ब्रैंडन ने देख लिया और सटीक निशाने लगाने शुरू कर दिए। दूसरी आर्मी के लोग भी बहुत बहादुर थे। वही भी ब्रैंडन के साथियों को खूब मार रहे थे। लेकिन ब्रैंडन के साथियों का मिशन था आखिरी सांस तक लड़ना, और वही लोग वैसा ही कर रहे थे। जोर शोर से लड़ाई जारी थी। ब्रैंडन का एक साथी लकड़ियों की मदद से लोगों को मार रहा था। उस पर हमला करने के लिए कई आदमी उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ब्रैंडन के साथी ने उनकी ओर बम फेंककर उन्हें खत्म कर दिया। ब्रैंडन का सामना भी एक दुश्मन अफसर से हुआ। वो उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन ब्रैंडन ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती रही। ब्रैंडन का एक और साथी लगातार बम फेंक रहा था। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो गई और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। ब्रैंडन ने इस मौके का फायदा उठाकर कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उसकी टीम का एक साथी भी मारा जा चुका था। ब्रैंडन ने अपने साथियों को इस बारे में जानकारी दी और खुद बिल्डिंग से बाहर आ गया। जैसे ही वो सीढ़ियां उतर रहा था, उसे गोली लग गई। ब्रैंडन पहले से ही बहुत घायल था, इसलिए उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। ब्रैंडन के सारे साथी भी बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे। उनके इस साथी को भी गोली लग चुकी थी, जो कंप्यूटर पर सारे काम देख रहा था। एक और बम बिल्डिंग में लगा था, जिसे ब्रैंडन ने रिमोट से ब्लास्ट किया। ब्रैंडन के एक साथी ने कहा, तुम बहुत घायल हो चुके हो, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन ब्रैंडन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। ब्रैंडन अपने एक साथी के साथ दौड़ता हुआ सामने आया और कई दुश्मनों को मार गिराया। अचानक ब्रैंडन की मदद के लिए कई लोग आ चुके थे। उन्होंने सबसे पहले ब्रैंडन को यहाँ से जाने के लिए कहा। इस मिशन में ब्रैंडन ने अपने कई अनमोल साथियों को खो दिया था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके इस सुपर वेपन को गलत हाथों में जाने से रोक दिया था। एक लड़का ब्रैंडन का दोस्त बन चुका था, वो भी बहुत बहादुर था। ब्रैंडन उससे मिला, उसे अलविदा कहा और वहां से चला गया। मरने वाले लोगों की लाशें उठाई जा रही थी। इनमें से कुछ लोग शायद अभी तक जीवित भी थे। यहीं पर इस फिल्म का अंत हुआ। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।